नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस पे। दोस्तों आज हमारी ट्रिपल सी की सीरीज़ की 10th क्लास है और ऑपरेटिंग सिस्टम की ये 3rd क्लास है। और आज की क्लास के साथ हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने पिछली क्लासेस में नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कई टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। जो बचे हैं उनमें है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशंस और रनिंग एन एप्लीकेशन, ये देखना है। और दो यहाँ पर रह गए थे, प्रोग्राम को शेयर ऐड और रिमूव करना और प्रिंटर को ऐड एंड रिमूव करना, ये सारा कुछ रह गया था। तो आज के क्लास में हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पुरानी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम फाइल्स और फोल्डर की। तो फाइल क्या होता है दोस्तों? फाइल डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक बेसिक यूनिट होती है, यानी कि हर फाइल में कुछ ना कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। और हर फाइल का दोस्तों अपना नाम होता है जो आमतौर पर यूज़र द्वारा दिया जाता है, यानी कि यूज़र हर फाइल को जब क्रिएट करेगा तो उसका कुछ ना कुछ नाम देगा। फिर है फोल्डर। फोल्डर क्या होता है दोस्तों? ये एक बैग या कंटेनर की तरीके होता है। बैग या कंटेनर में जैसे आपके पास कोई बैग है तो आप उसमें कई सामान रख सकते हैं या फिर दूसरा बैग भी रख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से एक फोल्डर में कई फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे फोल्डर को भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों थ्योरी की बात। अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखें कि फाइल और फोल्डर कैसे होते हैं या कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आपके पास, आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर एक उबुंटू का डेस्कटॉप है। अभी यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे तो आपको दोनों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सपोज करिए हम एक इसमें राइटर की फाइल क्रिएट करते हैं या लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि आपका 3rd चैप्टर भी है। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है शो एप्लीकेशंस, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं उबंटू में। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस दिख जाते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर एक लिब्रे ऑफिस राइटर देखने को मिलता है। अगर पहले से है तो देखने को मिलेगा, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। तो हमें कोई फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ता है जिसकी फाइल हमें बनानी है। तो ये तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गया है। अब इसमें हम कुछ लिख देते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स, इतना ही लिख देता हूँ, हेलो फ्रेंड्स इतना लिख दिया मैंने इसमें। अभी मैं इसको सेव कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर फाइल पे क्लिक करूंगा और सेव का ऑप्शन आता है। ये अगर थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं जूम करके आपको, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो हम इसे ही क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगा फाइल। तो मैंने क्लिक किया और ये आपको लोकेशन पूछ रहा है। देखिए क्या क्या आपसे पूछता है। आपसे बेसिकली ये कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि ये कि कहाँ पर आपको फाइल सेव करनी है, डेस्कटॉप पे सेव करनी है कि डॉक्यूमेंट में सेव करनी है या कहीं और सेव करनी है। और साथ ही साथ आपसे फाइल का नाम पूछ रहा है। तो अभी बताया ना आपको कि नाम भी पूछता है, तो हम इसको डेस्कटॉप कर देते हैं और यहाँ पर नाम दे देते हैं फर्स्ट फाइल। पहली फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट फाइल नाम दे देते हैं। और यहाँ पर हम सेव का बटन देखने को मिल जाता है, हम उसे क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी फाइल आ गई है जिसका नाम हमने दिया था फर्स्ट फाइल। तो आपको देखने को मिल जा रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी फाइल आ गई है जिसका नाम हमने फर्स्ट फाइल दिया था। तो ये फर्स्ट फाइल डॉट ओ डी टी, डॉट ओ डी टी इसका एक्सटेंशन है। अब इसकी भी बात करेंगे कि एक्सटेंशन क्या होता है। अभी एक चीज देखिए दोस्तों, इसका जो आइकन है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको आइकन की डेफिनेशन बताया था कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एप्लीकेशन का। तो देखिए ये एप्लीकेशन है और इसका आइकन और एप्लीकेशन दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं ना। तो इससे फायदा यही होता है कि हमें फाइल देख के ही समझ में आ जाता है कि किस एप्लीकेशन की ये फाइल है। तो हमें देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये राइटर एप्लीकेशन की फाइल है, लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है। तो अब इसे खोल के देखेंगे, देखिए वही हमें देखने को मिलेगा जो हमने इसमें लिखा था। हमने हेलो फ्रेंड्स लिखा था, तो देखिए यहाँ पर हमें हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ मिल गया। तो ये तो होगी दोस्तों फाइल की बात। अब हम बात करते हैं फोल्डर की।
फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों कहीं पर भी आप जैसे डेस्कटॉप पे हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे और आपको देखने को मिल जाता है न्यू फोल्डर। ये थोड़ा सा जूम करके ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जैसे मैंने राइट क्लिक किया आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू फोल्डर। तो अब मैं इसी पे क्लिक करूंगा और मुझे वो नाम पूछेगा, नए फोल्डर का आपको नाम क्या देना है। ये देखिए आपसे न्यू फोल्डर नेम पूछ रहा है और यहाँ पर मैं कुछ नाम दे दूंगा और फिर ये क्रिएट करके है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो फोल्डर हमारा बन जाएगा। तो नाम क्या दे देते हैं, चलिए चैनल का नाम ही दे देते हैं, वेबटेक फोल्डर करके दे देते हैं। ये हमने वेबटेक फोल्डर किया और क्रिएट कर दिया। तो देखिए ये हमारा वेबटेक फोल्डर अब हमारे डेस्कटॉप पे आ गया है ना। ये रहा, दिखाता हूँ। ये देखिए ये वेबटेक फोल्डर डेस्कटॉप पे आ गया है। तो इस तरीके से हम फोल्डर बनाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फोल्डर की डेफिनेशन में कि आप फोल्डर के अंदर फाइल्स को रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फोल्डर को भी क्लिक किया, ओपन किया, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है फोल्डर इज एम्प्टी, यानी कि फोल्डर खाली है। तो आप अपनी फाइल को यहाँ रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को यहाँ से कट करूँगा, राइट क्लिक किया और कट का ऑप्शन देखने को मिलता है। देखिए मैंने अपनी फाइल पे राइट क्लिक किया था, यहाँ पर मुझे कट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कट का मतलब यहाँ से फाइल हट जाएगी और जहां पर भी आप राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने से दोस्तों वहां से फाइल हट जाती है, देखिए यहाँ से गायब हो गई है और वो हमारी फाइल यहाँ आ गई है। तो अब हमारा फोल्डर जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो फोल्डर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था ना कि फोल्डर एक बैग की तरीके होता है, बैग की तरह होता है और इसमें आप एक फाइल या दूसरे फोल्डर्स भी रख सकते हैं। दूसरे फोल्डर कैसे रख सकते हैं, फिर आप फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर और बना लेंगे। हम इसका नाम दे देते हैं अनदर फोल्डर। ये मैंने क्लिक किया और एक हमारा दूसरा फोल्डर भी बन गया है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर आपको एक फोल्डर के अंदर एक फाइल भी है और दूसरा फोल्डर भी है। तो यही हमारी डेफिनेशन थी। दोस्तों हमने फाइल और फोल्डर को प्रैक्टिकली भी करके देखा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे टॉपिक की, जो है फाइल एक्सटेंशन एंड इट्स टाइप्स। टाइप्स यानी उसके प्रकार। तो दोस्तों फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, आमतौर पर दोस्तों फाइल के नाम में दो पार्ट होते हैं। एक उसका नाम होता है और दूसरा उसका एक्सटेंशन होता है, जो एक डॉट द्वारा सेपरेटेड होते हैं। मैं फिर से प्रैक्टिकली में आपको दिखाता हूं। जैसे कि हमने फाइल बनाई थी अभी, फाइल फर्स्ट फाइल है ना। तो आप इसके नाम को एक बार थोड़ा सा गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए ये है हमने जो नाम दिया था, और ये देखिए आपको डॉट ओडीटी अलग से देखने को मिल रहा है। तो जो डॉट ओडीटी है ये उसका ओडीटी एक्सटेंशन है, और हर एक्सटेंशन और फाइल के नेम के बीच में एक डॉट होता है जिसके थ्रू वो सेपरेटेड होता है। तो यही हमारा एक्सटेंशन होता है। देखिए अब हम एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक फाइल के नाम में आमतौर पर दो पार्ट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फाइल डॉट ओडीटी। तो एक उसका नाम होता है, यानी फर्स्ट फाइल उसका नाम है, और दूसरा उसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या है वहां पे, ओडीटी, जो एक डॉट द्वारा सेपरेटेड होते हैं, यानी कि डॉट ओडीटी करके लिखा है ना। जैसे कि एक एग्जांपल में आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है 1.txt। तो 1 क्या है, फाइल का नाम है, और जो txt है वो उसका एक्सटेंशन है। अब दोस्तों हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल का अलग एक्सटेंशन होता है, यानी कि मैंने आपको .odt दिखाया, ये लिब्रे ऑफिस की राइटर फाइल का एक्सटेंशन था। आपको हर फाइल का एक्सटेंशन .odt नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों राइटर का एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर odt लिखा है ना। और फिर कैल्सी का जो एक्सटेंशन है वो .ods लिखा है, और इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन है वो .odp लिखा है। अब मैं ये बात इन तीनों की ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिपल सी के चैप्टर में जो ट्रिपल सी का सिलेबस है उसमें लिब्रे ऑफिस का ही पैकेज है, और लिब्रे ऑफिस के 3 एप्लीकेशन जो हमारे ट्रिपल सी के सिलेबस में हैं वो हैं राइटर, कैल्सी और इम्प्रेस। इसीलिए मैंने इन तीनों के एक्सटेंशन आपको बता दिए हैं, आपको आगे भी काम आएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों फाइल एक्सटेंशन और उसके प्रकार की बात। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम अपने बाकी के टॉपिक्स की, जिसमें आज हम कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे किसी एप्लीकेशन को रन कैसे करते हैं,
या फिर किसी प्रोग्राम को हम ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, और प्रिंटर को कैसे ऐड और रिमूव करते हैं। तो दोस्तों किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए आपका एप्लीकेशन यहाँ डॉक पर ऑलरेडी पिन है, तो आप उससे डायरेक्टली यहीं पर क्लिक करके रन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस पहले से ही पिन करके रखा हुआ है, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो लिब्रे ऑफिस ये देखिए ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कैल्सी को और इम्प्रेस को भी पिन करके रखा हुआ है, तो अगर आपको यहाँ से कैल्सी या इम्प्रेस ओपन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि कोई एप्लीकेशन यहाँ पर पिन नहीं है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे आपको शो एप्लीकेशंस का एक बटन जैसा देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे एक जगह आ जाएंगे। यहाँ पर आप किसी को भी ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं ये फायरफॉक्स ओपन करूंगा, वेब ब्राउज़र होता है, ये देखिए थोड़ा टाइम लगा रहा है लेकिन ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये ओपन हो गया है। यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों एप्लीकेशन को रन करने की बात। अब अगर हम प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को हम ऐड करना है या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को रिमूव करना है तो वो कैसे करें, तो इसके लिए भी दोस्तों हम यहाँ पर शो एप्लीकेशन पर ही क्लिक करेंगे और एक एप्लीकेशन होता है उबंटू सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा उबंटू सॉफ्टवेयर। हम इससे क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। ये देखिए एक एक करके आप जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं आप किसी पे भी क्लिक करिए। जैसे सपोज करिए मैं इसे ही क्लिक करता हूँ, ये YouTube DL, और ये आपकी स्क्रीन पर देखिए ये आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको दे रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंस्टॉल, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर किसी प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को रिमूव करना है, तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर टैब में आपको एक इंस्टॉल्ड टैब देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल्ड का मतलब होता है जो एप्लीकेशन इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है, क्योंकि आप रिमूव तो उसी को करोगे ना जो पहले से इंस्टॉल है। तो हम यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन जो इंस्टॉल्ड हैं इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए सबके आगे आपको एक रिमूव का बटन देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वो एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगा। मैं एक रिमूव करके भी अगर आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर देखिए क्लिक किया है और ये आपसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव, तो हम रिमूव पे क्लिक कर देंगे और ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से रिमूविंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और ये कुछ टाइम लगाएगा। ये देखिए यहाँ पर रिमूविंग स्टार्ट हो गया है, ये कुछ टाइम में ये रिमूव हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं किस तरीके से प्रिंटर को ऐड या रिमूव करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक किया और हमें जाना है किसमें, सेटिंग्स में। तो हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ सेटिंग्स में हम प्रिंटर्स यहाँ देखने को हमें मिल जाता है, ये भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमें प्रिंटर देखने को मिल गया। अब हम इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है ऐड ए प्रिंटर। ये देखिए यहाँ पर आपको ऐड ए प्रिंटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम इसी पर ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऐड ए प्रिंटर, अगर आपके सिस्टम में कोई प्रिंटर अटैच है तो आपको यहाँ पर एक प्रिंटर बनकर आ जाएगा। आप उसे क्लिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई प्रिंटर अटैच नहीं तो आपको इस तरीके से एक डमी प्रिंटर ऐड करने के लिए आपको दिखा सकता है। आप उस पर क्लिक करेंगे और वो प्रिंटर आपके यहाँ प्रिंटर डिवाइस में थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर वो प्रिंटर, डमी प्रिंटर ऑटोमेटिकली ये ऐड हो चुका है। और अगर आपको इस प्रिंटर को रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है और आपको रिमूव प्रिंटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन था इसी के आगे, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिमूव प्रिंटर देखने को
मिल जाता है। तो आप जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये प्रिंटर अभी यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि अगर आप कोई फाइल डिलीट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना फोल्डर जो बनाया था उसको ओपन किया, इसमें ये हमारी फाइल है। तो अगर हम इस फाइल को डिलीट करेंगे, डिलीट करने के लिए दोस्तों मैंने राइट क्लिक किया और आपको देखिए यहाँ पर कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। उसमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिलीट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और लिखा क्या हुआ है उसके आगे, मूव टू ट्रैश। यानी कि जैसे ही आप फाइल को डिलीट करेंगे वो मूव हो जाएगी कहाँ पर, ट्रैश में। तो मैंने यहाँ मूव टू ट्रैश यानी डिलीट पे क्लिक कर दिया और वो हमारी फाइल अब ट्रैश में आ गई होगी। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट फाइल डॉट ओडीटी ये हमारी ट्रैश में आ गई है। ट्रैश क्या होता है दोस्तों, जो भी फाइल डिलीट करते हैं आप ट्रैश में जाता है। यानी कि क्वेश्चन इस पे भी कभी कभी आ सकता है कि उबंटू में अगर आप कोई फाइल डिलीट करेंगे तो वो कहाँ जाएगी, तो कहाँ जाती है दोस्तों, ट्रैश में जाती है। और अगर विंडोज़ की बात करें दोस्तों, वहाँ पर ट्रैश की जगह आपको रिसाइकिल बिन देखने को मिलता है। तो हमने आज बात करी प्रैक्टिकल, उबंटू पे करके देख लिया, एप्लीकेशंस कैसे रन करते हैं, प्रोग्राम कैसे ऐड और रिमूव करते हैं, प्रिंटर कैसे ऐड और रिमूव करते हैं, ये भी देख लिए। अब हम आज के जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द डिलीटेड फाइल गो इन उबंटू। अगर उबंटू में आप कोई फाइल डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगी। फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर का। फिर दो क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में है, आपको बताना है कि टू ऐड और रिमूव प्रिंटर इन उबंटू सेटिंग एप्लीकेशन इज यूज्ड। अगर आपको प्रिंटर ऐड या रिमूव करना है तो सेटिंग एप्लीकेशन यूज किया जाता है, कि सही है या गलत। चौथा और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, उबंटू इज सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू एक कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते थे दोस्तों, एक होता था GUI, दूसरा होता था CUI। तो आपको बताना है कि ये उबंटू CUI है क्या, तो ट्रू या फॉल्स बताना है। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था टू पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोस्तों दो पार्ट होते हैं, कर्नल और शेल। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों बूटिंग क्या होता है, तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करना। तीसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, डिलीटिंग ए शॉर्टकट ऑल्सो डिलीट्स द ओरिजिनल फाइल। अगर आप शॉर्टकट डिलीट करेंगे तो ओरिजिनल फाइल भी डिलीट हो जाएगी, तो दोस्तों ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। और चौथा क्वेश्चन है कि आइकन इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम, तो ये सही है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारी क्लास के वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ट्रिपल सी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, कंप्यूटर के बेसिक्स जानना चाहते हैं या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक कंप्यूटर आता है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।